नमस्कार। हरिद्वारा इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली कक्षाओं में आपको बताए थे एल्किल हैलाइड के बारे में। उसमें हम हाइलो एल्केन के बारे में बताए थे कि हाइलोजन एल्केन के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर आप हाइलोजन एरिल हैलाइड के बारे में बताएंगे। एरिल हैलाइड का मतलब हो गया कि एरिल माने एल्किल हैलाइड, मीन्स इसमें इन ग्रुप है और हैलाइड है। हाइलोजन जो है इन ग्रुप से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं बेंजीन सूत्र देखेंगे C6H5C। यानी ये क्या है, इसकी संरचना जब आप बनाएंगे इस तरह बनेगा बेंजीन, सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल ये Cl, यानी कि क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर तीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जब जुड़ा होता है तो ये समझना चाहिए वो क्या है, एल्किन ग्रुप के अंतर्गत आता है, ठीक है। और उसके साथ हैलाइड ग्रुप जुड़ा होता है। हैलाइड, तो हैलाइड में क्या क्या जुड़ सकता है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन। ये जैसे क्लोरोबेंजीन हो गया। दूसरा ब्रोमो, ब्रोमोबेंजीन, C6H5Br। उसी तरह से आप सी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तीसरा है फ्लोरो बेंजीन H5 या इसी तरह चौथा है आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन C6H5I। ये क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, ये हाइड्रोजन यह जब किसी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो या किसी एल्किन ग्रुप से, मींस जिसमें डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पर एरिल हैलाइड के बारे में बात है। एरिल एरिफाइटिक नहीं एरोमाइटिक के अंतर्गत आएगा। इससे बेंजीन रिंग 100% होनी चाहिए, क्योंकि जब भी एल्किन ग्रुप जुड़ा हो वो भी राउंड में हो, रिंग में हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरह आप जो इसका क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो लगा देंगे, ये आपका एरिल हैलाइड है। निश्चित रूप से एरिल हैलाइड की परिभाषा आपको अच्छी तरह से याद हो गई होगी कि एरिल हैलाइड जब कोई रिंग से कोई हाइड्रोजन ग्रुप यदि जुड़ा होता है तो उसे हम एरिल हैलाइड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर क्लोरोबेंजीन, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, बेंजीन, ये सब उदाहरण के तौर पर है। इसमें से आपको क्लोरोबेंजीन के बारे में हम अच्छी तरह से यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए क्लोरोबेंजीन के बारे में कैसे प्राप्त होता है क्लोरोबेंजीन। C6H5। क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि कैसे है, पहली विधि क्या है, बनाने की विधि। जब हम क्लोरोबेंजीन को कई तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं, जब बेंजीन को हम लिख सकते हैं, जब बेंजीन को बेंजीन का क्लोरीनीकरण कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है।
प्रकाश की दृष्टि में। यहाँ देखिए बेंजीन है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। इस बेंजीन को जब हम Cl2 के साथ प्रकाश की उपस्थिति में इसे हम क्रिया कराते हैं तो निश्चित रूप से सभी में जो है हाइड्रोजन इस तरह निकला होगा। यह हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्या होगा, प्रतिस्थापित हो जाता है। मीन्स यह यहाँ पर Cl हो जाता है और यह निकल करके दूसरे Cl से ऐसे होता है। इसको हम कहते हैं क्लोरो बेंजीन। यही आपका क्लोरो बेंजीन है। बहुत ही व्यवस्था है, आप आराम से इसे कर सकते हैं। यानी क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, और आपका क्लोरो बेंजीन। ये तो सिंपल तरीका हुआ। दूसरा है बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से भी हम क्लोरोबेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र देखिए क्या होता है, C6H5 N डबल बॉन्ड N Cl। यह है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यहां से क्या होता है कि जब इसे हम क्यूप्रस क्लोराइड और यह Cl की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पे से हम गर्म करते हैं तो ये आपका जो है प्राप्त हो जाता है प्लस ये नाइट्रोजन गैस की बाहर निकल जाती है और ये आपका बन जाता है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये आपका क्या है सर, यही आपका डाइएजोनियम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जब हम क्यूप्रस क्लोराइड और यह Cl की उपस्थिति में इसे जब करते हैं तो ये आपका डाइक्लोरो ये क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अब दूसरा हम देखेंगे कि डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त होता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को जो है, यह जो अभिक्रिया कहलाती है उसे हम सैंडमायर अभिक्रिया करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस अभिक्रिया को हम सैंडमायर अभिक्रिया भी कहते हैं। जब कोई ये आपका कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड के साथ जो क्रिया करता है डाइएजोनियम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड देखिए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त होता है। तो जब हम ये एनिलीन नाइट्रस ऑक्साइड
नाइट्रस अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन सभी को एक साथ मिलाते हैं। एक साथ मिलकर मिलाते हैं सोडियम नाइट्रेट या Cl, सोडियम और Cl कितनी डिग्री सेल्सियस पर? -5 डिग्री सेल्सियस पर। इसे हम अभिक्रिया कहते हैं। एनिलीन नाइट्रस एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब हम सोडियम नाइट्राइट और Cl की उपस्थिति में -5 डिग्री सेल्सियस पर इसे हम गर्म करते हैं, तो यह अभिक्रिया जो है बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। जैसे आप देखिए यहाँ उदाहरण के तौर पर ये एनिलीन, ये एनिलीन है, इसको कहते हैं एनिलीन। सूत्र भी नोट करते जाइए, याद करते जाइए। एनिलीन को नाइट्रस ऑक्साइड या चलो 2 नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रस एसिड कहते हैं। नाइट्रिक HNO3 होता है, HNO2 नाइट्रस अम्ल होता है या Cl की उपस्थिति में जैसे हम इसके NO2 या Cl -5 डिग्री सेल्सियस ऐसे हम गर्म करते हैं, तो ये डायरेक्ट आपका बनता है डाइएज़ोनियम क्लोराइड। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, Cl इस तरह भी लिख सकते हैं, और दूसरी कंडीशन से हम इस तरह भी लिख सकते हैं C6H5 डबल बॉन्ड Cl। ये दोनों है बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड। और जो बचता है देखिए क्या होता है, कैसे होता है। ये नाइट्रोजन है, ये एनिलीन है, इसमें 2 हाइड्रोजन, यहाँ के 2 हाइड्रोजन, एक 3 हाइड्रोजन, एक 4 हाइड्रोजन। ये 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से साथ मिल करके 2H2O बनाता है, और ये 2 नाइट्रोजन आपस में मिल करके, ठीक है, डाइअमोनियम का फॉर्मेशन करते हैं, क्लोरीन के साथ बन जाता है, मींस 2H2O बाहर निकलता है। इसी को कहते हैं डाइएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। इसी बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से हम प्राप्त करते हैं क्या? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये इस अभिक्रिया को हम कहते हैं, इस अभिक्रिया का नाम, इस अभिक्रिया को डाइएज़ोटीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या करते हैं? डाइएज़ोटीकरण। जब डाइएज़ोनियम क्लोराइड के साथ, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड के साथ जब हम क्यूप्रस क्लोराइड और Cl और 60 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में जब इसे क्रिया कराते हैं, तो ये प्राप्त क्या हो जाता है? ये प्राप्त होता है क्लोरोबेंजीन। इस अभिक्रिया को स्टाइनमेयर अभिक्रिया कहते हैं। बार बार स्टाइनमेयर अभिक्रिया के बारे में पूछता है, इसको नोट कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। स्टाइनमेयर अभिक्रिया क्या होती है? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड और Cl 60 डिग्री सेल्सियस के साथ हम गर्म करते हैं, तो ये क्लोरोबेंजीन ये प्राप्त हो जाता है, जो इसको बाहर निकल जाता है। ये हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका क्लोरोबेंजीन का भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक गुण में देखेंगे इसका रंग जो होता है,
बेंजीन। क्लोरोबेंजीन का रंग कैसा होता है? गंध, अवस्था और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसका रंग जो होता है वह बिल्कुल हल्का होता है, ये हल्का मीठा होता है। अवस्था होती है द्रव और 132 डिग्री सेल्सियस की मेल्टिंग पॉइंट होती है। रंग जो होता है ठीक है, 132 डिग्री सेल्सियस होता है, रंगहीन होता है, मधुर गंध का होता है। यानी यहाँ पर हल्का होता है मतलब रंगहीन ही मानते हैं। ठीक है, कोई भी गंध नहीं होता है और 132 डिग्री सेल्सियस। ये तो आपके इसमें जो है फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, रासायनिक। तो केमिकल प्रोडक्ट में आप देखेंगे हाइड्रॉक्सी समूह के साथ रिएक्ट करते हैं। रासायनिक जब क्लोरोबेंजीन, देखिए इसमें पहला नंबर हाइड्रॉक्सी अम्ल है, समूह से अभिक्रिया। इसमें देखिए जब क्लोरोबेंजीन को, ये आपका Cl है, बच्चों बैठ जाओ। बैठो। क्लोरोबेंजीन को डिस्टर्ब मत करो। सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ जब हम क्रिया कराते हैं, क्लोरोबेंजीन को जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो ये जो है फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, इसको 300 डिग्री सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 300 डिग्री सेल्सियस और 200 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब इसे क्रिया करते हैं तो देखिए क्या होता है, ये क्लोरीन प्रतिस्थापित हो जाता है। ये क्लोरीन सोडियम के साथ क्या होता है, प्रतिस्थापित हो जाता है और आपका यहाँ बन जाता है OH और ये NaCl, इसको हम कहते हैं फिनाल। फिनाल यानी क्लोरोबेंजीन को जब हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो फिनाल में तब्दील हो जाता है। कोई जरूरी नहीं सोडियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, जो भी है आप हाइड्रॉक्सी समूह जितने भी हैं यौगिक उनके साथ जब क्रिया कराते हैं तो निश्चित रूप से हाइड्रॉक्सी समूह जो है क्लोरोबेंजीन क्लोरो को प्रस्तावित करके यहाँ पर अटैक कर जाता है। ठीक है, और यह जो है फिनाल का फॉर्मेशन करता है। और दूसरा है एमिनो के साथ, दूसरा एमिनो द्वारा प्रस्ताव, यानी एमिनो के साथ क्रिया, अमीनो समूह के साथ अभिक्रिया। दूसरा है एमिनो समूह के साथ अभिक्रिया। एमीन आप जानते हैं NH2, ये एमीन। जब एमीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। यानी जब हम क्लोरोबेंजीन को अमोनिया के साथ क्रिया करते हैं और
क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ 200 डिग्री सेल्सियस उच्च दाब पर, तो आपका एनिलीन बनता है, कॉपर क्लोराइड बनता है और H2O बनता है। क्यूप्रस ऑक्साइड यानी 2 मॉलिक्यूल क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन को ले लीजिए, 2 आपका क्या है, ये क्लोरोबेंजीन है, और 2 मॉलिक्यूल अमोनिया। क्यूप्रस ऑक्साइड, इसको क्यूप्रस ऑक्साइड कहेंगे, क्यूप्रिक नहीं, क्योंकि यहां पर एक क्यूप्रस है। 200 डिग्री सेल्सियस उच्च दाब जब इसे हम गर्म करते हैं तो ये आपका जो है क्लोरोबेंजीन एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है, NH2, इसको कहते हैं एनिलीन। यह एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इससे क्या हो रहा है कि क्लोरोबेंजीन को जब अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो ये आपका एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है और क्यूप्रस क्लोराइड ही बनता है और प्लस H2O। यहाँ पर जब भी बनेगा एनिलीन, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन 2 लिए हैं, 2 आपका एनिलीन का, तो ये आपका अमीनो समूह के साथ क्रिया करने पे एनिलीन का रूप लेता है। उसी प्रकार से किसी भी अमोनिया से जुड़े कोई भी यौगिक अगर हम क्लोरोबेंजीन के साथ क्रिया कराते हैं तो अमोनिया जो है क्लोरीन को प्रतिस्थापित करके एनिलीन का फॉर्मेशन करता है। अब इसके बाद आगे जो है ये रासायनिक प्रक्रिया है, इसी तरह से आगे हम और साइनाइड के साथ भी क्रिया कर सकते हैं। साइनाइड समूह के साथ हम इसको क्रिया करते हैं, क्यूप्रस साइनाइड, तो फेरिक साइनाइड बनता है। तीसरा है साइनाइड के साथ, साइनाइड समूह के साथ CN, इसके साथ क्रिया कराया जाता है। तो देखिए क्या होता है, बड़ा लिख देता हूं, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, ये आपका क्यूप्रस साइनाइड 200 डिग्री सेल्सियस और उच्च दाब कैसे क्रिया कराते हैं, ये आपको फेनिक साइनाइड मिलता है, CN, तो कहते हैं फेनिक साइनाइड और CuCl प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, साइनाइड समूह के साथ क्या करते हैं, यानी क्लोरोबेंजीन को हम जब क्यूप्रस, ठीक है, क्यूप्रस साइनाइड के साथ 200 डिग्री सेल्सियस और उच्च एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्रिया कराते हैं तो फेनिक साइनाइड और क्लोरोफ्लोराइड होता है। अब इसके बाद एक तो ग्रीनिंग का हो गया, फिर उसके बाद हम नाइट्रिफिकेशन करेंगे, सल्फोनेशन करेंगे, ठीक है, और हाइड्रोजनेशन करेंगे, तो ये अलग अलग होगा। थोड़ा उसको भी देख लीजिए आप। तीसरा चौथा होगा, चौथा देखिए नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीकरण करेंगे तो सीधे आप बेंजीन लिखिए, Cl क्लोरोबेंजीन, उसका नाम है क्लोरोबेंजीन, और इसको जो है हम किसे करेंगे या चलो 3 के साथ करेंगे, ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे। तो ये आपका देखिए क्या होता है, 2 कंडीशन बनती है, एक तो आर्थो NO2
प्लस एच, यहाँ से H2O निकल जाएगा, क्योंकि ये NO2 एक ऑक्सीजन यहाँ से, तो यहाँ से जो निकलेगा हाइड्रोजन, यहाँ मान लीजिए हाइड्रोजन लगा है, ठीक है, ये हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट होगा और नाइट्राइट NO2 यहाँ पर जाकर करेगा, यहाँ से H निकलेगा, इसको OH के साथ ऐड करेगा, OH के साथ ऐड करके जो H2 बनाएगा, इसको कहते हैं आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ये आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनता है। और दूसरा जो है इसमें H2O निकलता है, दूसरा भी बनता है, दूसरा क्या होता है पैरा, इस तरह यहाँ पर NO2 यहाँ पर भी खुलता है, इसे कहेंगे पैरा नाइट्रो या पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों कंडीशन आप इसमें लगा सकते हैं। आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, सल्फोनेशन भी करते हैं, ठीक है, इसको नंबर H2O निकलेगा। दूसरा है, चौथा है, पांचवा देखिए, पांचवा सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण का मतलब जानते हैं H2SO4 होता है, इसमें क्या होता है कि OH अलग हो जाता है, HSO3, ठीक है, ये दो चीजें बनता है, HSO3 बनता है और OH, ठीक है, H2SO4 बनता है। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर टूटती है, तो जब हम यहाँ पर प्रतिस्थापन कराते हैं क्लोरोबेंजीन के साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ जब हम इसे सल्फोनीकरण यानी H2SO4 में क्रिया कराते हैं, तो आप जानते हैं कि यह टूटता है OH और HSO3 में। ये सल्फोनिक यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, रिप्लेसमेंट करता है, मींस प्रतिस्थापित करता है। तो यह जो है यहाँ पर इस तरह की क्रिया बनती है, यह तस्वीर है, यहाँ पर आप जो है HSO3, ठीक है, ये जुड़ जाता है और OH के साथ मिलकर के क्या बनाता है, H2O बनाता है। इसको कहते हैं आर्थो क्लोरो सल्फोनिक बेंजीन, आर्थो क्लोरो सल्फोनिक बेंजीन, ठीक है, ये बनता है। ये कंडीशन यहाँ पर आर्थो भी बनती है और पैरा बनती है, ठीक है, ये आर्थो बनती है और पैरा बनती है। मोस्टली पहले आर्थो बनती है, उसके बाद पैरा बनती है। स्टेबल कब होती है, कितने डिग्री सेल्सियस पे इसको हम क्या करते हैं, रोकते हैं आप में, ये आपको मेजर माइनर लेवल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम देख सकते हैं। फिलहाल आप इतना देखिए कि यह जो है आर्थो पर और पैरा पर जो है ये क्या करता है, प्रसारित करता है। तो दूसरी भी कंडीशन यहाँ बन सकती है, इसको कहेंगे पैरा क्लोरो सल्फोनिक बेंजीन, ठीक है, ये स्टोरी कर देगा। ये आपने देखा, आपने रासायनिक अभिक्रिया में क्या देखा कि क्लोरोबेंजीन के साथ जब हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें आप रासायनिक अभिक्रिया के साथ क्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन को हमने कराया है, आपको जो है नाइट्रिकरण कराया है, सल्फोनेशन कराया है और इसके बाद साइनाइड से कराया है, एमिनो ग्रुप से कराया है, हाइड्रॉक्सी ग्रुप से कराया है। तो इससे क्रिया कराने के बाद क्या प्राप्त होता है ये आप अच्छी तरह से देख लिए होंगे। इसके बाद एक क्लोरोन होता है, लास्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना कहा जाए उतना कम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्लोरल बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्लोरल छठवां जो भी नंबर याद कर लीजिएगा। क्लोरल
क्लोरल के साथ अभिक्रिया। चूंकि आप जानते हैं क्लोरल को क्या करते हैं, क्लोरल का सूत्र होता है CCl3CHO, ट्राइक्लोरोएल्डिहाइड। CCl3 और CHO ये होता है जब इनको हम क्लोरल के साथ क्लोरल की अभिक्रिया कराते हैं। एक मिनट, क्लोरल को क्लोरोबेंजीन ये दो अणु लेते हैं, देखिए कैसे करते हैं। CCl3 CHO दो बेंजीन लेते हैं, देखिए इस तरह से, बिल्कुल जैसे मैं बना रहा हूं वैसे आप भी बनाइए। ये क्लोरोबेंजीन आप अच्छी तरह जानते हैं, Cl ये क्लोरोबेंजीन है। दो क्लोरोबेंजीन है, मींस एक ये क्लोरोबेंजीन है, एक क्लोरोबेंजीन एक, दोनों क्लोरोबेंजीन है। आप क्लोरल के साथ किया करेगा, इसको थोड़ा दूरी पे लिखिए और अच्छे से लिखिएगा। CCl3 CHO इसको कहते हैं क्लोरल। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए कि जब हम क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, इसके विशेष में ध्यान दीजिए। कैसे क्रिया कराई जाती है, देखिए दो मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन का आपने लिया, एक क्लोरल लिया, ये क्या होता है कि सभी पर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े होते हैं, 100% आप जानते हैं अच्छी तरह से। यह इनके साथ एक एक हाइड्रोजन को प्रस्तावित करता है अकेले ऑक्सीजन, और यहां पर CCl3 CH, ठीक है, CH हो जाता है और यहां से ये जुड़ जाता है क्या, क्लोरोबेंजीन। इसका नाम आप लोगों ने कई बार देखा होगा, सुना होगा, इसी को हम कहते हैं DDT। इसका नाम है DDT, लेकिन इसको हम पढ़ते क्या है, PP डाइक्लोरो डाइफेनिल। PP माने P का मतलब पैरा पर लगा हुआ, PP डाइक्लोरो डाइफेनिल, इसको फेल करते हैं बेंजीन, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, दो कार्बन एथेन, जो कहते हैं PP डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। इसका सात काट लिखते हैं DDT, सात काट इसका नाम होता है DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ये है, इससे प्राप्त होता है, क्लोरल से प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना कहा उतना कम है, ये बार बार परीक्षा पूछता है, ठीक है, इसलिए आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसका उपयोग आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसका उपयोग हम DDT का प्रयोग करते हैं कीटनाशक दवाइयों बनाने में करते हैं, और दूसरा जो था फिनोएनिलान, इसका उपयोग लिख देते हैं, उपयोग। पहले तो DDT ये कीटनाशक है, कीटनाशक दवाओं में DDT का प्रयोग किया था। DDT के नाम से कीटनाशक दवाइयां मिलती है, DDT से कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल प्रयोग करते हैं। और दूसरा में जो है एनिलीन बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। बस आज के लिए जो है इतना ही है, इसको अच्छे तरह से आप रिवीजन कर लीजिए, फिर उसके बाद आप अगली वीडियो में आपको जो अगला चैप्टर